यही है आपके लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का। आपको बता दूं कि ये हाथरस 2 है। अच्छा, ये उन्नाव 2 है। ये उत्तराखंड की अंकिता भंडारी 2 है। और चूंकि उनके सजाती भाई हैं, इसलिए उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। जो भी धरना प्रदर्शन करेगा वो गिरफ्तार किया जाएगा, लाठी चार्ज होगा। तो मैं देश की तमाम महिला समाज से, अनेकों संगठनों से अनुरोध करूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड में जनता और वहां की महिलाएं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरी, उन्नाव की बेटी के लिए जिस तरह से महिलाएं रोड पर उतरी और तमाम समाज सेवी संगठन उनके साथ में शरीक हुए, उसी तरीके से ये मेरठ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे, और अगर वो अपराधी मिल जाए तो महिलाओं को तनिक भी उसके साथ मरम्मत नहीं करनी चाहिए, चाहे कानून ही हाथ में क्यों न लेना पड़े। क्योंकि ऐसे बलात्कारियों से एक पिक्चर आई थी, मैं आपको बता दूं, डिम्पल कबाड़िया की। अच्छा, उसमें तमाम लोग जो हैं बलात्कारी महिलाओं के साथ जो घिनौना कुकृत्य ठाकुरों ने किया है। ये संगीत सोम वहाँ के पूर्व विधायक और सलाटर हाउस चलाते हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक दलित लड़की के साथ उसका अपहरण किया और उसकी मां को मार डाला। उसके मां पे प्राणघातक हमला हुआ। आपको मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच चुके हैं, सपा के लोग भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेसी भी पहुंच रहे हैं और तमाम दलित समाज, ब्राह्मण और मुस्लिम इसके लिए मैदान में उतर चुके हैं। और ये कहावत है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, फरसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो योगी जी की सरकार में चाहे उन्नाव हो, कानपुर हो या हाथरस हो या रायबरेली का कांड हो, लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं। फिर भी हिंदू खतरे में, भक्त अंत भक्त कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। दरअसल इस देश की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये बंगाली क्यों सावधान है। इसलिए सावधान है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हुकूमत आ जाएगी तो ना हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी और ना ही इज्जत आबरू बचेगी मुस्लिम समाज के और दलित समाज के बहु बेटियों की। ये भूखे भेड़िए हैं। ये भेड़िए जिस तरह से लोगों को नोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना जो है एकदम अपमान के बाद। क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? कदापि भाजपा सरकार में नहीं मिलेगा। मेरठ की बेटी, दलित बेटी को न्याय नहीं मिलने वाला, कानपुर की बेटी को न्याय नहीं मिलने वाला। आपको बताऊं, या तो न्यायपालिका इंटरफेयर करे या जो है विपक्ष नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी इंटरफेयर करे। जिस तरह से इन्होंने इंटरफेयर किया था हाथरस मामले में, जिस तरह से इंटरफेयर किया था उन्नाव की बेटी के मामले में, जिस तरह से इंटरफेयर किया अंकिता भंडारी के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश और हर जगह की महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि जातीय बंधन तोड़ करके आप महिलाओं के सम्मान में, जिस तरह से उत्तराखंड में रैली हो रही है, महिलाएं रोड पर उतरी हुई है, आप लोगों को उतरना होगा। इन आताताई, इन भेड़ियों के जिस्म के भेड़ियों के खिलाफ हमारी बहु बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये हमें सोचना है। दरअसल क्या है, ये बीजेपी में बलात्कारी ढूंढिए तो बीजेपी में मिलेंगे, व्यभिचारी ढूंढिए बीजेपी में मिलेंगे, दुराचारी ढूंढिए बीजेपी में मिलेंगे, यहाँ तक कि देश के साथ गद्दारी करने वाले बीजेपी व आरएसएस में मिलेंगे। और ये लोग जो है, इन लोगों से खतरा देश की बहु बेटियों को है, देशवासियों। पंडित जी, चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया जा रहा है वहां जाने के बाद। देखिए, कल 10 सांसदों को घसीट करके दिल्ली पुलिस ले गई।
वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि अमित शाह की पोल खुलती हुई नजर आ रही है बंगाल मैटर में कोयले की दलाली में, तो अब इस पे योगी आदित्यनाथ क्या निर्णय लेंगे? क्या दलित की बेटी बेटी नहीं होती है, मुस्लिम की बेटी बेटी नहीं होती है, अब और ब्राह्मण की बेटी बेटी नहीं होती है? आप मुझे बताइए, क्या ठाकुरों के पास ही इज्जत आबरू बची हुई है? तो अब वो जो लड़का वो भी तो ठाकुर ही कहा जा रहा है। संगीत सोम उसका भी नाम है। हाँ। आपको बता दूं, संगीत सोम के विधानसभा में है, बड़ा बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बारे में बोल रहे थे। अब हिंदुज़म कहाँ गया? तुम्हारे पिछवाड़े घुस गया। बड़ी खबर है दर्शकों, चंद्रशेखर आज़ाद को योगी पुलिस ने दरअसल जो है अरेस्ट कर लिया, या फिर उनके बीच में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बहस देखने को मिली है। बता दें कि पूरी खबर ये है कि मेरठ में एक दलित माँ को दरअसल पहले उनका मर्डर किया जाता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण किया जाता है। उसके बाद उस मेरठ गाँव में दरअसल तमाम नेता मिलने के लिए जाते हैं पीड़ित परिवार से। अब अखिलेश के नेता गए तो उनको रोक दिया गया, बीजेपी के नेता भी नहीं भी गए तो उसको भी रोक दिया गया, और आज चंद्रशेखर जाने वाले थे। चंद्रशेखर आज़ाद इनका नाम ही है। अब नाम में आज़ाद लगा हुआ तो भाई इनको रोकेगा कौन? तो इन्होंने बाइक पे बजाबता, हमने शुरू में वीडियो दिखा दिया आपको, बजाबता बाइक से दरअसल इन्होंने जाने की कोशिश की और चारों तरफ से पुलिस जो है, योगी जी की पुलिस ने इन्हें घेर लिया। बाइक पे बैठते हैं फिर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आज जो पूरा माजरा है वो कहीं ना कहीं योगी पुलिस वर्सेस चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में झड़प भी हुई है, बहस भी हुई है, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। जो तस्वीर आपने शुरुआत में देखा है, सवाल यही है, चाहे वो नाब की बेटी हो, चाहे वो उत्तराखंड की बेटी हो, या फिर वो हाथरस की बेटी हो, या फिर अब मेरठ की बेटी हो, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या योगी राज में बेटियां महफूज हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये सिर्फ देखने में लग रहा है, बोलने में लग रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आए दिन बेटियां परेशान हैं, अब वो जलील हो रही हैं, क्योंकि अब तक 48 घंटे हो गए लेकिन उनकी बेटी अब तक नहीं मिली है, वो लापता ही है। और शर्म की बात यह है कि आरोपी फरार है, अब तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। और चंद्रशेखर आज़ाद कोई नेता मिलने के लिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार से, पूरी छावनी में पुलिस लगा दी गई है, पूरी ताकत। योगी जी की यही पुलिस पहले क्यों नहीं आती भाई? जब कोई कांड हो जाता है तब तो बड़ी पुलिस लगा देते हैं आप। तो ये एक बड़ा सवाल। अब देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद क्या वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब तक हाईवे पे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है।